क्वर्क्स, जिन्होंने माई हीरो एकेडमिया देखा है वो लोग इस शब्द से काफ़ी familiar होंगे। तो इस एनिमे को देखने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि क्वर्क जैसा भी कोई शब्द एग्जिस्ट करता है। इफ़ वी आस्क गूगल तो क्वर्क का मतलब हमें ये पता चलता है। आसान भाषा में एनिमे में क्वर्क का मतलब है सुपर पावर्स, जो कि सभी के पास डिफरेंट टाइप्स की हैं। इस एनिमे में मैक्सिमम लोगों के पास क्वर्क है और सभी के क्वर्क एक दूसरे से अलग हैं। इस वीडियो में मैंने उन 6 क्वर्क को एनलिस्ट किया है जो मुझे सबसे पावरफुल क्वर्क लगे इस पूरी सीरीज़ में। मैंने ये लिस्ट एनिमे को ध्यान में रखकर बनाया है क्योंकि मांगा मैंने पढ़ी नहीं है। मैंने ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल इन 2 क्वर्क को इस लिस्ट में नहीं रखा है बिकॉज जिन्होंने माई हीरो एकेडमिया देखा है दे ऑल नो दैट दीज आर द 2 मोस्ट सुप्रीम एंड पावरफुल क्वर्क्स ऑफ दिस सीरीज़। और इन 2 क्वर्क से ताकतवर क्वर्क इस पूरे सीरीज़ में है ही नहीं। ये 2 बहुत ऑब्वियस पावरफुल क्वर्क्स हैं, इसीलिए मैंने इन्हें इस लिस्ट में नहीं रखा है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया जो इस तरह की वीडियो में मैंडेटरी होती है वो है डिस्क्लेमर। ये लिस्ट मेरे खुद के ओपिनियंस पे बेस्ड है, तो आप इस लिस्ट की रैंकिंग या फिर इस बात पर कि आपका फेवरेट क्वर्क इस लिस्ट में नहीं है प्लीज़ ऑफेंड मत होना। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे जो क्वर्क है वो है डीके। ये क्वर्क शिगाराकी तोमुरा का है और बेसिकली इस क्वर्क से शिगाराकी तोमुरा जिस भी चीज़ को अपनी 5 उंगलियों से छूता है वो धूल बनकर बिखर जाती हैं। शिगाराकी तोमुरा इस क्वर्क की मदद से किसी भी चीज़ को खाक में बदल सकता है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि जिस चीज़ को वो टच कर रहा है वो कितनी बड़ी है, ऑर्गेनिक है या नहीं, बस उसे उस ऑब्जेक्ट को अपनी 5 उंगलियों से छूना होगा उसे डिसइंटीग्रेट करने के लिए। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिसइंटीग्रेट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट का सॉलिड होना ज़रूरी है, इसलिए शिगाराकी तोमुरा लिक्विड जैसी या फिर ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी धूल के फॉर्म में हैं उसे डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता। नंबर 5 ओवरहाउल। ये क्वर्क है काई चिसाकी का। जब इस क्वर्क को मैंने पहली बार चिसाकी को यूज़ करते देखा था तब मुझे ये क्वर्क बहुत हद तक शिगाराकी तोमुरा के डीके क्वर्क जैसा लगा था, पर इस क्वर्क के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। नाउ इस क्वर्क की मदद से चिसाकी किसी भी चीज़ को डिसइंटीग्रेट या डिसअसेंबल कर सकता है, बिल्कुल तोमुरा शिगाराकी की तरह। बट नॉट ओनली दिस, वो उन चीज़ों को वापस इंटीग्रेट या असेंबल भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो उन ऑब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से वापस एक नया रूप भी दे सकता है। उसे ऐसा करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को छूना होता है और वो ये काम सिर्फ अपनी एक उंगली की मदद से भी कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि उसे ये बेयर हैंडेड करना होगा विदाउट एनी काइंड ऑफ ग्लव्स और एसेसरीज ऑन हिज हैंड। इवन वो अपने इस ओवरहॉल क्वर्क की मदद से खुद के डैमेज बॉडी पार्ट्स को भी हील कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। काई चिसाकी अपने क्वर्क को अपने हाथों से एक्टिवेट करता है, तो अगर उसके हाथों को ही उसकी बॉडी से अलग कर दिया जाए तो वो अपने क्वर्क को यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक वैसा जैसा शिगाराकी तोमुरा ने उसके साथ किया था। 4th नंबर पे जो क्वर्क मैंने रखा है वो है ब्रेन वॉशिंग। ये क्वर्क हितोशी शिंसो जो कि एक यूए हाई स्कूल स्टूडेंट है उसका है। नाउ इस क्वर्क से हितोशी को फिजिकल या सुपरनेचुरल पावर नहीं मिलती, बट इसके बावजूद मैंने इस क्वर्क को 4th नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इस क्वर्क से हितोशी अपने ओपोनेंट को अपने कंट्रोल में कर सकता है और उससे जो चाहे वो करवा सकता है। सो इट्स मोर लाइक साइकोलॉजिकल। एक बार ये क्वर्क एक्टिवेट करने के बाद वो अपने ओपोनेंट से जो चाहे वो करवा सकता है। बट इस क्वर्क को यूज़ करने के कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि हितोशी को अपने ओपोनेंट को कंट्रोल में करने के लिए अपने ओपोनेंट के मुंह से कुछ बुलवाना होगा, और दूसरा ये कि वो अपने टारगेट से कोई ऐसा काम नहीं करवा सकता जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता हो, जैसे कि नाम लिखना, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना या इवन बात करना। बट अगर कोई उसे वर्बली रिस्पॉन्स ही नहीं देगा तो हितोशी अपना क्वर्क यूज़ ही नहीं कर पाएगा। अगेन विच इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस क्वर्क। सर नाइट आई का क्वर्क जो कि है फोरसाइट, वो मेरी इस लिस्ट में 3rd नंबर पे है। इस क्वर्क की मदद से नाइट आई किसी का फ्यूचर देख सकता है। अपने क्वर्क को एक्टिवेट करने के लिए नाइट आई को अपने ओपोनेंट को टच करके उससे आई कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, और एक बार जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं नाइट आई अगले 1 घंटे तक अपने ओपोनेंट का फ्यूचर देख सकता है। नाइट आई अगले 1 घंटे तक अपने ओपोनेंट के एक मूव्स और एक्शन को देख सकता है, और इस चीज़ की भी कोई लिमिट नहीं है कि वो उन 1 घंटे में फ्यूचर को कितना आगे तक देख सकता है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, इस चीज़ की कोई लिमिट ही नहीं है। सो एक तरह से वो अपने ओपोनेंट के लाइफ टाइम के फ्यूचर को उस 1 घंटे में देख सकता है। अगेन हर क्वर्क की तरह इस वाले क्वर्क के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और असल में ये डिसएडवांटेज थोड़ा भारी पड़ता है नाइट आई पे, क्योंकि फोरसाइट क्वर्क की मदद से नाइट आई फ्यूचर के किसी भी इंसिडेंट के एग्जैक्ट डेट को नहीं बता सकता। और तो और मिडोरिया ने यह भी प्रूव कर दिया था कि जो फ्यूचर नाइट आई देखता है उसे चेंज भी किया जा सकता है। इरेजर। ये क्वर्क शोटा आइजावा के पास है और पर्सनली ये मेरा फेवरेट क्वर्क है। इस क्वर्क की मदद से किसी दूसरे के क्वर्क को इरेज किया जा सकता है। शोटा आइजावा अपने ओपोनेंट को देखकर और उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसका क्वर्क कुछ देर के लिए मिटा सकता है। आइजावा सिर्फ अपने ओपोनेंट की एक झलक को देखकर भी उसका क्वर्क रिमूव कर सकता है।
किसी दूसरे का क्वर्क तभी तक डिसेबल रहेगा जब तक आइज़ावा उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, बिकॉज दिस क्वर्क रिक्वायर्स हाई कॉन्सेंट्रेशन। आइज़ावा जितना अपने क्वर्क को यूज़ करेगा उतना वो किसी और का क्वर्क कम समय के लिए डिसेबल कर पाएगा, और ये क्वर्क सीधे सीधे आइज़ावा के आइज़ पर टेंशन डालता है, इसलिए आइज़ावा उसे बार बार यूज़ नहीं कर सकता। नाउ द नंबर 1 क्वर्क ऑन दिस लिस्ट विच आई फील इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, रिवाइंड। ये एक बहुत रेयर क्वर्क है जो कि एरी के पास है। इस क्वर्क के बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस क्वर्क के बारे में अभी तक दी गई है एनिमे में, उस बेसिस पे आई थिंक दिस क्वर्क डिजर्व दिस रैंक। इस क्वर्क का यूज़ अभी तक सिर्फ ह्यूमंस पे ही किया गया है, और बेसिकली ये क्वर्क किसी भी ह्यूमन को उसके पहले वाले फिजिकल स्टेट में ले जा सकता है। ये किसी पर्सन को इतना पीछे ले जा सकता है कि जब उसके पास कोई क्वर्क ही ना हो। इन शॉर्ट, एरी किसी दूसरे का क्वर्क रिमूव भी कर सकती है, और ये आइज़ावा की तरह टेम्पररी नहीं होगा, ये परमानेंटली होगा। यहाँ तक कि ये किसी पर्सन को इतना पीछे रिवाइंड करके ले जा सकती है कि जब वो पर्सन एग्जिस्ट ही ना करता हो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डेंजरस दिस क्वर्क इज़। नाउ ये क्वर्क एक्टिवेट कैसे होता है, इसके ऊपर कोई सर्टेन पॉइंट है नहीं मेरे पास, क्योंकि एनिमे में इसे बताया ही नहीं गया, बट मोर प्रोबेबली ये क्वर्क शायद एरी के इमोशन की वजह से एक्टिवेट होता है। जब वो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरती है तब उसका हॉर्न ग्लो करता है और ये क्वर्क एक्टिवेट हो जाता है। तो ये थी मेरी टॉप 6 लिस्ट। आप अपने फेवरेट क्वर्क जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में हो सकते हैं कमेंट में मेंशन ज़रूर करें, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यू नो व्हाट, आई एम वेरी बैड एट आउट्रो। I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason